दोस्तों, सलाम मसनून। आज मैं एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये तो कोरोना वायरस का ज़माना है, वैक्सीन की बात भी हो रही है। चंद ममालिक में वैक्सीन आ गया है, फिज़र आ गया है अमेरिका में और एक दो दूसरे ममालिक में। इसके रिएक्शंस के बारे में भी हम सुनते हैं। इसी दौरान एक और बहुत बड़ी बहस भी छिड़ गई है हिंदुस्तान में। ये कहा जाता है कि मलेशिया का असर है, वहाँ भी ये बहस छिड़ी थी। अब सवाल किया गया है कि वैक्सीन हराम है या हलाल। मुंबई के एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये सवाल उठाया है, वहाँ एक मीटिंग भी हुई है। इस सिलसिले में एक दो चैनलों में इसका जिक्र हो रहा है, मगर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने साफ तौर से कह दिया है कि जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, सवाल जब किया जाता है कि इसमें अगर हराम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है तो यह हराम हो सकता है या नहीं, इस पर भी उन्होंने चंद बातें बताई हैं चैनल को, जो हमारे लिए गौर करने की बात है। मौलाना की बात सर आँखों पर, उन्होंने बिल्कुल साफ बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर बहस करने में कोई परेशानी नहीं, बहस कर सकते हैं, मगर जब उनसे ये सवाल किया गया कि हराम और हलाल के बारे में हम बहस करते हैं तो वक्त लगेगा और हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में वैक्सीन के इस्तेमाल में दुश्वारियां पैदा होंगी, तो उन्होंने कहा हाँ, इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। और उनकी बातों से साफ तौर पर ये बात मालूम हो गई कि बहस करने में कोई गलती नहीं, बहस कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। उसमें किन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है इस पर भी हमें देखने की ज़रूरत है। चंद लोग देखना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुसलमान भी कई लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि वैक्सीन में किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब बातें ठीक हैं, मगर असल में वो मौलाना महमूद मदनी साहब ये कहते हैं कि अगर चंद वैक्सीन्स हमारे सामने आते हैं, मिसाल के तौर पर 5 वैक्सीन्स आते हैं जिन पर जोर दिया जाता है, इन 5 वैक्सीन को इस्तेमाल कर सकते हैं ये कहा जाता है, तो उनमें किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है ये देखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर 4 वैक्सीनों में कोई हराम चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई है और एक में हुई है, तो उस एक चीज़ को छोड़ देना बेहतर है, ये मौलाना फरमाते हैं। उसी वक्त अगर चंद वैक्सीन आते हैं उनमें हराम चीज़ ही इस्तेमाल हुए हैं, मगर इसके सिवा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो मौलाना कई अल्फाज में ये कहते हैं कि उन वैक्सीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन बातों से हमें ये मालूम होता है कि हम मुसलमान बहस बहुत करते हैं, बातें भी करते हैं, मगर असल मामले की तरफ जल्द पहुंचते नहीं। मिसाल के तौर पर हमारा बचपन,
हाफिज़ साहब के सामने जब माइक लाते थे तो वो तरावी की नमाज पढ़ाने में पसपेश करते थे। उन्हें माइक पसंद नहीं था। वक्त गुजरता गया, आज माइक के बग़ैर तरावी की कोई नमाज नहीं होती। तो हमारी गलती ये है कि हम उसूल तक पहुंचने में बहुत देरी कर देते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो जाता है। अब वैक्सीन की बात भी शायद इसी तरह की है। जब जान के लाले पड़ गए हैं, सब मुसीबत में हैं, कोरोना वायरस से किस तरह छुटकारा मिल सकता है ये सोच कर दिन गुजार रहे हैं, और कोई एक वैक्सीन आता है तो वो हलाल है या हराम देखते हैं। ज़रूर देखें, देखने में गलती नहीं, देखना भी चाहिए। ये एक मुसलमान का फरीज़ा है। मगर इसके लिए लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है। एक तवील अरसे तक इस पर ही हम बहस करते रहें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम चीज़ों को फ़ौरन तय कर लें। अभी हमारे मुल्क में कोई वैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ है, कब अप्रूव होगा ये भी पता नहीं, मगर कहा जाता है कि जल्द अप्रूव हो जाएगा, ज़रूर होना चाहिए। और उसे लेकर हमें इधर उधर की बातें ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब की बात बिल्कुल साफ़ है। वो कहते हैं कि अल्टरनेटिव ना होने की सूरत में वो वैक्सीन भी जिसमें हराम चीज़ भी अगर इस्तेमाल की गई हो तो वो भी काबिल कबूल ही होगा। उनकी बातों से यही बात हम समझ पाए हैं। चैनल के एंकर उनसे सवाल करते हैं, 3-4 सवाल, उसके बाद मौलाना यही फरमाते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें दो राय हो नहीं सकते। मौलाना की शख्सियत बहुत अजीम है, उनके मानने वाले हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में हैं। वो एक बहुत बड़ी जमात के सदर हैं, वो एमपी भी रह चुके हैं। हमेशा देखा गया है कि उनकी बातों में मानी मतलब होता है, वज़न होता है। वो पाए के आलिम हैं। खुदा करे कि उनकी बातें हमें पसंद आएं, हम उन्हें मान लें, कबूल कर लें, और दूसरे उलमाए किराम भी ये तहिया कर लें कि वो इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके मुसलमानों में परेशानी ना पैदा करें। सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों में भी इसका असर पड़ेगा। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम चीज़ों को फौरी तौर पर हल करना है, यही वक्त की ज़रूरत है। बस फिर मैं ये कहते हुए कि अगर आप ये समझते हैं कि वैक्सीन हमारे लिए ज़रूरी है और इसके इस्तेमाल से हम इस ख़तरनाक वबा से बच सकते हैं, तो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बात मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू से हमें मालूम होता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।